जोर से बारिश आने वाली है, मुझे घर जाना है। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। ना मैं किसी से लिफ्ट लेती हूँ न किसी को देती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। टाटा, बाय बाय, चीरियो, सायनारा, खुदा हाफिज। मेरा घर कहाँ है? यहाँ है। एक बियर देना प्लीज। अरे बियर तो दूर, तुझे एक गिलास पानी भी नहीं मिलेगा। अगले हफ्ते चुका दूंगी ना तेरा बिल। इतना गर्म क्यों होता है? मेरे अकाउंट में तू भी पी ले एक बियर, ठंडी ठंडी। तेरा ये अगला हफ्ता पूरे 1 साल से सुन रहा हूँ। भागी थोड़ी जा रही है। तेरे पैसे चुकाए बगैर मरूंगी नहीं मैं। अभी मेरी उम्र ही क्या है? 32 रुपए लो और 2 बियर की बोतलें तो। अच्छा योगी मैं अपने पैसे से पीती हूँ। और पैसे कभी इसके पास होते नहीं। फोकट एक बोतल बियर देना हो प्लीज। ऐसा करो, इस बार तुम मेरी तरफ से पी लो, अगली बार तुम पिला देना। नहीं इससे क्यों नहीं चाहिए। नहीं आप इतना रिक्वेस्ट कर रही है तो पीना ही पड़ेगा, मगर सिर्फ 2 ही बाटली क्या? कितना पियोगी? कितना पिला सकते हो? अरे इसका हस्बैंड इसे रोकता नहीं? अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, मैं कुंवारी हूँ। मैं भी कुंवारा हूँ। तो हो जाए। फोकट एक बोतल बियर देना प्लीज। बियर खलास हो गया। तो ठीक है, बिल लेके आओ, पूरा पैसा चुका दूंगी अगले हफ्ते। पैसे मैं चुका दूंगा। तुम्हारा घर कहाँ है? घर मेरा घर बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए इतना टाइम लगता है तो मैंने सोचा एक साइकिल खरीद लूं। गुड आइडिया। थैंक यू। अरे तुमने अपना नाम नहीं बताया। सीता, सलमा या सूजी, नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो सिर्फ एक औरत हूँ जो मर्दों की बनाई इस दुनिया में अपनी शर्त से जीना चाहती हूँ और दूसरों की बियर पीना चाहती हूँ। चुप है। बहुत जोर से बारिश आने वाली है, मुझे घर जाना है। अच्छा मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। ना मैं किसी से लिफ्ट लेती हूँ न किसी को देती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। टाटा, बाय बाय, चीरियो, सायनारा, खुदा हाफिज। मेरा घर कहाँ है? यहाँ है। बेटे, जहाँ तक मुझे याद है तुम्हारे पास 6-7 तो छतरियां हैं, 10-12 रेनकोट हैं और काफी कारें हैं जो कि इस बरसात के मौसम में काम आ सकते हैं। मगर डैडी, अगर भीगने का इरादा हो तो? चलो मान लिया कि तुम्हारा इरादा भीगने का था, भीग लिए, मगर ये लड़कियों की हैट पहन के खानदान की इज्जत को क्यों निचोड़ रहे हो? नहीं डैडी, देखो अब बहुत हो गया। दिस इज माय रोमांटिक हैट। बियर बार की लड़कियों के साथ तुमने काफी चाय और लस्सी पी ली। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी एक अच्छे घराने में करा दो। ये फोटो? हाँ? वादा कर चुका हूँ भाई। इतनी खूबसूरत लड़की आपने मेरे लिए कहाँ से ढूंढ ली डैडी? बाप क्यों हूँ तुम्हारा? लेकिन आप जो भी हो, ग्रेट हो। अच्छा तो कर लूं पक्की बात? चलो भी चलो डैडी। नहीं कल। हेलो डैडी। हेलो, आ गए सूरज बेटे? अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं, सारी रात बाकी है, इतनी जल्दी कैसे आ गए? लगता है आप सोए नहीं। सूरज के आ जाने से सारी दुनिया जाग जाती है, मैं तो सिर्फ तुम्हारा बाप हूँ। ओके डैडी, आई एम सॉरी। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मेरे लिए अपनी नींद मत खराब किया कीजिए। वही जब किसी का बेटा गाड़ियों के कांच तोड़ के चला है तो बाप की नींद खराब होगी कि नहीं? किसने कहा आपसे? कह दिया किसी ने? किसने? पुलिस ने। ओह, उन्होंने आपको ये तो नहीं बताया होगा कि मैंने कार चुराने वाले गैंग को पकड़ लिया? पकड़ लिया? हाँ डैड। शाबाश। थैंक यू डैडी, थैंक यू। बेटे सब कुछ करो, मगर कुछ मंजिलें और हैं जो इंसान को तय करनी पड़ती हैं। देखिए डैडी, मैं आपकी बात समझता हूँ, आप भी मेरी बात समझिए ना। पूरा दिन आपके साथ मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, लाइक अ स्लेव। लाइक अ स्लेव। हाँ? उसके बाद मुझे थोड़ा सा वक्त मिलता है, उसमें मैं डिस्को जाता हूँ, कांच तोड़ता हूँ, कांच भी तोड़ता हूँ, गैंग को पकड़ता हूँ, गैंग को भी पकड़ता हूँ। सब ठीक है, मगर इतनी सारी लड़कियों की तस्वीरें मैंने तुझे दिखाई हैं, एक तो चुन ले यार। डैडी तस्वीरें तो सब A1 हैं,
लेकिन लड़की कोई भी काम की नहीं। तो फिर किस किस्म की लड़की मैं लाऊं तेरे लिए? खूबसूरत डैडी, ब्यूटीफुल। जब मैं काम से थका आ रहा हूं, वो मेरी सेवा करे, पैर दबाए और कहे अंजू मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूं। मगर डैडी नहीं मानते। नाना अंजू घर से भाग जाना कोई हल नहीं है। अंजू समझने की कोशिश करो, रो मत। अच्छा बाबा, मैं एक बार फिर से डैडी से बात करता हूं। अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो फिर भाग ही जाएंगे। हाँ भाग जाएंगे। अब बेटे, ये भाग जाने की बात किससे कर रहे थे तुम? अंजू से डैडी। सूरज बेटे, तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। और मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम अंजू से इतनी शिद्दत से प्यार करते हो। और अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी शादी अंजू से करवा देंगे। सच डैडी? हाँ। तुम अंजू को जाके अभी खुश कर नहीं नहीं नहीं, त्रिभुवन को अभी मैं टेलीफोन करता हूं। अरे, ये फोन को क्या हो गया? आपको तो मालूम ही है डैडी, कुछ दिनों से लाइन खराब है। तो फिर तुम बात किससे कर रहे थे? मैं तो रिहर्सल कर रहा था, लेकिन आपने हाँ कर दी है। हाँ कर तो दी है। अब ना 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 नहीं डैडी। बिल्कुल बाप पे गया है। जी क्या कह रहे हैं आप? अंजू को देखने के लिए आ रहे हैं? लेकिन अंजू को तो आपने देखा हुआ है। भाई अंजू को हम देख चुके हैं, मगर अंजू से शादी हम थोड़ी कर रहे हैं। सूरज कर रहा है, सूरज देखना चाहता है। जी क्या कहा? शादी के लिए? क्या? किसका है? अरे वो अंजू बेटी को देखने के लिए आ रहे हैं विश्वनाथ जी, अपने बेटे की शादी के लिए। तो आने दो। लेकिन किंतु परंतु बट। मैं संभाल लूंगी। अरे कैसे संभालोगी यार? अंजू ने बहुत दिन से तमाशा नहीं किया। हेलो हेलो। हेलो। क्या हुआ? कमाल है, मैं तुम्हारी वजह से इस घर में रुका हूँ और तुम खुद गायब हो। देखो देखो, मुझे चोट लगी है, मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो सकती है, तुम्हें मेरी इतनी सी भी परवाह नहीं। क्या चाहिए? हाँ? क्या चाहिए? मुझे प्यास लगी है। छोड़ो ना, मुझे पानी लेकर आती हूँ। हाँ? छोड़ो ना मुझे। हाँ? छोड़ दिया। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं जी? आज मैं तुझे एक बहुत बड़े आदमी से मिलवाने जा रहा हूँ। कौन? मेरा बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। बॉस माफ करना, ये टैक्सी के धंधे में, आजकल के हेवी ट्रैफिक में मुझे आके तुझे देखने के लिए टाइम नहीं मिला। वैसे भी अक्का दुनिया का प्रॉब्लम तुझे मालूम ही है, आप उनका भी मालूम रहेगा। ये हियर, ये मंजू है, नमस्ते कर। मुझे नहीं, बॉस को। बॉस तू तो मेरी माँ है, बाप है, यार है, सब कुछ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं मंजू से अगले हफ्ते शादी का फैसला कर दिया। या शादी का कार्ड भी छपा दिया। शादी? क्या बात कर रहे हैं आप? शादी मुझसे? तुझे कोई एतराज है? मगर मुझ में कोई बैड हैबिटिंग है? बैड डबरी? तू कोई दूसरे लड़के को चाहती है? छी। ये चीची चाचा करते कितनी लड़कियां कुंवारी बुड्ढी हो गई हैं। देख अक्का, दुनिया में मेरे जैसा लड़का नहीं मिलेगा, बाद में पछताएगी। अगर कुछ प्रॉब्लम है, ना बोलना है तो बॉस के सामने बोल दे, बाद में कोई लफड़ा मत करना। मैंने ना कब कहा जी? ओह बॉस, थैंक यू। मंजू, थैंक यू। विश्वनाथ जी, मुझे तो याद नहीं कि अंजू के पिताजी ने इस तरह की किसी रिश्ते की बात की थी, पर आप कहते हैं तो सच ही है। भाई मेरा तो ख्याल था कि आपको याद होगा, इसीलिए मैंने आपको टेलीफोन किया था। खैर कोई बात नहीं, अंजू बेटी बस आती ही होगी। आप क्या लेंगे? भाई हम तो बहू लेने आए हैं और वही लेंगे। बहू ले लो। लो आ गई अंजू बेटी। शाबाश। हाँ बेटी, बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। नमस्ते करो। हाँ नमस्ते नमस्ते। जीती रहो बेटी। ये है मेरा बेटा सूरज। हेलो। नमस्ते। चाय बनाओ, चाय।
बेटी हमारे लिए बिल्कुल नहीं, नो शुगर। बियर मिल सकती है? बियर? हमें बगीचे की सैर नहीं करवाओगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेटी ले जाओ। क्यों विश्वनाथ जी, बगीचे की सैर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बागीचे में जाना चाहते तो चले जाओ, हम तो बड़े आजाद ख्याल लोग हैं। अब बेटी, कुछ नहीं, बीच बीच में कभी कभी इस तरह के दौरे पड़ते हैं इसको जी। क्या दौरे पड़ते हैं बीच बीच में। दौरे? हाँ कुछ ज्यादा नहीं, ले जाओ ले जाओ इसको। आजा 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 घबराइए नहीं, बस अभी ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। अभी कभी कभी ऐसा हो जाता है।